तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। ऑलरेडी पहले बता रखा, वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि वेव से रिलेटेड कितने टर्मिनोलॉजी हैं और कैसे एक लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर था तो रे ऑप्टिक्स, और यहाँ पर वेव नेचर होगा तो वेव ऑप्टिक्स है, जिसको हम लोगों ने दूसरा नाम भी दिया था फिजिकल ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले वेव फ्रंट, ये टर्मिनोलॉजी सीखना है कि वेव फ्रंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट जानने के लिए लाइट का सोर्स कंसिडर करते हैं। तो जैसे ये लाइट का सोर्स है, जो डार्क कलर से एक स्पॉट सर्कुलर स्फेरिकल शेप का दिखाया, यहां से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ एक एरो से, और इस पे जो डॉट 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 रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोग वेवलेट्स कहते हैं। और इस पे जब हम लोकस ड्रॉ करते हैं, वो रेड कलर का है, उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो इसमें 3 कलर हमने यूज किया है। एक जो सबसे पहले सोर्स है वो ब्लैक कलर का, रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ, उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, ग्रीन कलर का हो। अब ये डिस्टर्बेंसेस डॉट से कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि ये सोर्स है। ये सोर्स मान लो कि एक सिंपली कहीं पर तालाब है, और वहां एक पत्थर से, कंकड़ से, पीवल से स्ट्राइक किया, तो जहां पर ये पड़ा वो सोर्स नाम दे दिया। हम लोग क्या देखते हैं कि एक वेव फॉर्म हो जाता है, फिर दूसरा वेव फॉर्म होता है, इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनता है। अब ये जो सर्कल्स बना, कैसे बना? तो मान लो ये सर्किल का एक रेडियस r है, तो दूसरे वाले इसको r1 मान लेते हैं, दूसरे वाले रेडियस को r2 मान लेते हैं। अब ये r1 कैसे फॉर्म किया? तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव r1 से रिप्रेजेंट किया, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, v इंटू टी। तो r1 इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव एंड टाइम पीरियड t। अब दूसरा जो वेव बना, उसका रेडियस r2, स्पीड ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड में कहीं कोई चेंजेस नहीं। इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड को ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा एडिशनल। इसका मतलब ये r2 ग्रेटर देन r1, इसलिए जो नया या दूसरा जो सर्कल बना, उसका रेडियस लार्जर है देन प्रीवियस। कारण यही है। तो r2 लार्जर देन r1। अब ये जो डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट हुआ सोर्स से, तो यहां वेव गया, यहां गया। अब ये वेव नहीं जा रहा है, इनफैक्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन, और वो नेबरिंग पार्टिकल को, पड़ोस के पार्टिकल को अपना एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करता है।
तो जैसे ये सोर्स से यहां पर स्ट्राइक किए तो इसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसको, इस वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी मोमेंटम नेबरिंग पार्टिकल से मिला। इसके पहले वाला जो पार्टिकल है उससे एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ, फर्दर एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ। ये पार्टिकल्स हम दिखा रहे हैं, और पार्टिकल्स अपने पोजीशन से लीव नहीं करता है, बल्कि वहीं पर वो ऑसिलेट करता हार्मोनिकली। तो ये जो पार्टिकल्स हमने दिखाए, ये जो शो किया इस पर, और ये जो पार्टिकल्स फॉर्म किया, ये क्या है? ये सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। आप इमेजिन कर लो, ये जो पहला स्फीयर बना, इस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स। अब इसको सिंपली ऐसे समझो, एक साइकिल का व्हील, एक्सल सोर्स बन गया, एक्सल से स्पोक्स निकले, वो स्पोक्स जाके कहां पर मिलेंगे? रिम पर मिलेंगे। तो रिम का जो पॉइंट है जहां पे स्पोक टाइट होगा, वो क्या? पार्टिकल्स है। उसी का नाम वेवलेट्स दिया, और जो रिम फॉर्म किया उसका नाम वेव फ्रंट। इसका मतलब जहां पे स्पोक टाइट होगा रिम में, वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सेल, वो सारा इक्वल डिस्टेंस में होगा, सेम फेज में होगा, उसका नाम वेवलेट्स है। और उसका जब लोकस ड्रॉ करते, लोकस का मतलब ये पॉइंट ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, डी, जितने भी पॉइंट मान लो, एफ, ये सारे डिस्टेंसेस एस से इक्वल है। ये सारे डिस्टेंसेस एस से इक्वल हैं, और इनको हम लोकस कहते हैं। जैसे मान लो हेड है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड से जितना लेफ्ट शोल्डर डिस्टेंस पर है उतना ही राइट शोल्डर, ये लोकस कहलाएगा। The continuous locus of the particles which are vibrating in the same phase, यही लोकस हमारा वेव फ्रंट कहलाता है। और ये जो डॉट्स है, इसका नाम हमने वेवलेट्स दिया। तो यहां पर हम लोगों ने जो कलर यूज किया वो बताया कैसे है। तो सबसे पहला सोर्स, फिर से इसको देखे अपने पिक्चर में, यही हमारा सोर्स है, इससे सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ। तो जो हमने वॉलेट कलर से यूज किया एरो, वो रे है, स्पोक्स बन के रे। अब जो डॉट्स हैं वो ग्रीन कलर शायद यूज किया हमने, थोड़ा क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, मे बी ग्रीन और ब्लू, डार्क ब्लू होगा, वो हमने लिख दिया है। अब ये सब पर लोकस ड्रॉ करेंगे, लोकस को हमने रेड कलर से लिख दिया। ठीक, अब इसका मतलब डेफिनेशन क्या का? इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase at any instant। सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। वेव फ्रंट का डेफिनेशन हो गया। अब रे क्या है? तो रे क्या कहा हमने? देखो, रे एरो से रिप्रेजेंट किया वॉलेट, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिधर वेव ट्रैवल करता है। और ये जो रे है जिसको स्पोक्स हम कह रहे हैं, वो परपेंडिकुलर टू द रिम। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन along which a wave travel. It is perpendicular to the wave front at a point in the direction in which wave propagate। इसलिए जितना भी स्फीयर बनेगा उसका रेडियस रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिमाग में ये चीज रखना है कि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। क्लियर? अब यहीं पर देखो, यही है वेव फ्रंट। तो इसमें देखो ब्लू डॉट्स, हमने ब्लू डॉट्स को वेवलेट्स कहा, और रेड इनवेलप वेव फ्रंट बना,
और जो वॉलेट है वो रे है। आगे समझ में क्लियरली 100%? इस चीज को दिमाग में बिठा लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब यहां पर वेवलेट हमने कहा इट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक, अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशंस। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चले। अब लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट का नाम दे दिया रे, तो कंक्लूजन मिल गया सारा। तीनों, पहला सोर्स, दूसरा वेवलेट्स, तीसरा वेव फ्रंट और चौथा टर्म क्या आ गया, रे। क्लियर? चलिए अब यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट आपको नजर आ रहा है वो स्फीयर इन नेचर है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ, सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा। ठीक है ना, सोर्स तो हम लोग ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। याद होगा स्टार्टिंग में हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था उसे बताया था कि सोर्स जहां से स्टार्ट किया था सेल्फ लिमिनस, नॉन लिमिनस, उसमें बताया था। तो हम लोग जो यूज करेंगे एक तीन तरह का कह सकते हैं सोर्स यूज करेंगे। एक सोर्स का पोजीशन हमको पता हो, वो पॉइंट सोर्स होगा। दूसरा लीनियर सोर्स होगा, लीनियर सोर्स का मतलब नैरो स्लीट। और तीसरा सोर्स एट इंफिनिटी, बहुत दूर पे कहीं पर हो। तीन तरीके से। तो सबसे पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हमारा सोर्स क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा। ठीक, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट इज ए स्फीयर concentric with the source. It is because all points of the surface of constant phase due to a point source are equidistant. ये कैसा नेचर बना वेव फ्रंट का, स्फेरिकल बना ना। तो कैसा सोर्स था, पॉइंट सोर्स था। इस क्या थे, पॉइंट सोर्स थे। अब वो जो बना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसको हम स्फीयर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो इक्विडिस्टेंट है और सब क्या है, सेम फेज में। तो सेम फेज को हम लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट फेज कह रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पॉइंट लिया था ए बी सी डी, वो सारे पॉइंट क्या थे, एस से इक्विडिस्टेंट थे, इसलिए वो कंटिन्यूअस लोकस था और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स। क्लियर? आगे समझ में यहां तक कहीं कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में हमारा सोर्स नैरो स्लीट होगा। अब नैरो का मतलब क्या है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। सिंपली कभी देखा होगा विंटर सीजन में चारों तरफ से विंडो क्लोज है, ठीक, और मान लो कि सनलाइट बिल्कुल 12 o'clock या 12:30 बिल्कुल परपेंडिकुलर, उस समय सन का लाइट काफी ज्यादा। विंडो में कहीं भी मान लो थोड़ा सा स्पेस रहता है तो बेड पर स्ट्रिप नजर आता है लाइट का, दैट इज नैरो स्लीट। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल, ब्लेड के बीच में देखो गैप होता है, उससे लाइट पास करा दो, सोर्स नैरो स्लीट बन गया। जो ब्लड सैंपल लेते हैं स्लाइड्स पर, ग्लास स्लैब पर, दो ग्लास स्लैब को नजदीक रखो और बीच से लाइट को पास करा दो, नैरो स्लीट। आ गए समझ में? तो वो क्या होगा, लीनियर सोर्स कहलाएगा। तो ये हमारा कैसा सोर्स, लीनियर सोर्स। अब गौर से देखो, हर एक लीनियर सोर्स पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। अब कैसे बनता है शेप समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि एक रॉड है, अब इस रॉड पे बहुत सारे डॉटेड डॉट्स हैं,
हर डॉट का एक स्फीयर बनाओ, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, और फिर इसका लोकस ड्रॉ करो, सिलिंड्रिकल बन जाएगा। आपने देखा होगा ड्रेसिंग टेबल में फीमेल अपने चूड़ी को, लाठी को एक रॉड पे रखती है। क्या है ये? रॉड से इक्विडिस्टेंट पर पहला लाठी हो या चूड़ी हो, पहला रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मान लो 40 रिंग है। सबका लोकस ड्रॉ करोगे तो कैसा बन जाएगा शेप? सिलिंड्रिकल बन जाएगा। तो यहां पर भी वही है, यहां पर पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, हर पॉइंट एक स्फीयर बनाएगा, हर पॉइंट एक स्फीयर बनाया। अब स्फीयर बना करके क्या दिया? स्फीयर का रेडियस एरो, वो रे बन गया, तो ब्लू कलर वाला रे बन गया, और ग्रीन कलर का जो डॉट्स बन रहा है वो क्या बन रहा है? वेवलेट्स। अब उसका हम लोकस ड्रॉ कर ले, तो लोकस ड्रॉ कर लिया रेड कलर से, तो ये क्या बन गया? वेव फ्रंट। आ गया समझ में? इसका मतलब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स क्या बनेगा? लीनियर सोर्स बनेगा। तो ये देखो ग्रीन डॉट्स क्या बन गए? वेवलेट्स। रेड इन्वेलप क्या बना? वेव फ्रंट। और जो ब्लू है वो हमारा रे है। आ गया समझ में? तो सिलिंड्रिकल, वहां क्या था? स्फेरिकल वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या था? सोर्स, पॉइंट सोर्स। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या बना? लीनियर सोर्स। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बन गया? द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर। इसका नाम है इल्यूमिनेटेड नैरो स्लिट। हमने कहा नाम नैरो स्लिट। द वेव फ्रंट इज ए सिलिंड्रिकल concentric with the source. It is because all points on the surface of constant phase due to linear source are equidistant, equal distance पर है। क्लियर? चलिए अब आ जाए प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट नाम के अकॉर्डिंग है। अब प्लेन वेव फ्रंट जो है वो सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर है। अब कैसा वेव फ्रंट बनेगा वो देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर है, क्या मतलब है? ध्यान देना, रात में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कभी ट्रैक्टर के हेडलाइट को देखना। ट्रैक्टर का आगे का बॉडी छोटा होता है, तो मान लो ट्रैक्टर हमसे 500 मीटर दूर है। जब हमारे 500 मीटर डिस्टेंस पर अप्रॉक्स है तो उसका दोनों हेडलाइट लगता है कि कोई स्कूटर आ रहा है, तो कोई टू व्हीलर आ रहा है। ठीक, अब वो जब नजदीक आने लगता है तब हमको लगता है कि नहीं वो ट्रैक्टर है। तो सोर्स क्या हमारे लिए? इन्फिनिटी है। हमने एक एजम्पशन लिया। अब वहां पे मीटर स्केल लेकर के तो बैठे नहीं है कि वो 500 मीटर पे है, तो वो सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर है। वहां से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा? एक स्पॉट की तरह नजर आएगा, एक लीनियर सोर्स। अब उस पर लोकस ड्रॉ करो, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसका लोकस कैसा बनेगा? सिंपल एक प्लेन बनेगा। नहीं समझे? मान लो एक एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्लासरूम में एंटर किए, अब क्लासरूम का साइज नहीं पता है और बहुत सारे बल्ब को हमने जला दिया एक साथ वॉल पे। अब सारे बल्ब लगातार 40-50 बल्ब है, उसका लोकस ड्रॉ करो, क्या बनेगा? वो एक प्लेन शीट की तरह बनेगा, एक चादर की तरह बनेगा। और वो जितने स्पॉट्स आ रहे हैं वो लीनियर सोर्स क्या बन रहे हैं? वो सारे रे बन रहे हैं। तो देखो यहां पर, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज फार अवे द वेव फ्रंट इज ए
प्लेन वेव फ्रंट। देखो दूर है, कैसा बन रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। अब इसमें जितने भी पिंक डॉट्स हैं, ऐसे ये हो सकता है पिक्चर में कम नजर आए, इसके अंदर ये सारे पिंक डॉट्स हैं अंदर, ये सब क्या हो गए? वेवलेट्स बन गए। और ये जो शेप बन रहा है वो क्या है? वेव फ्रंट। और ये जो डार्क ब्लैक कलर है वो क्या बन गया? रे बन गया। इसलिए पिंक डॉट्स का नाम क्या दे दिया? वेव फ्रंट। ब्लू एनवेलप, सॉरी, पिंक डॉट्स वेवलेट्स, और ब्लू एनवेलप वेव फ्रंट, और ब्लैक लाइन क्या बन गया? रे बन गया। आगे समझ में? 100% तीनों सोर्स क्लियरली। अब आ जाए यहां पर एक हाइजेंस प्रिंसिपल। ये अब हमारा मेन पार्ट, वो तो बेसिक था जो हम वेव फ्रंट समझे। अब ये जो नया वेव फ्रंट बनता है, कंटिन्यूअस वेव फ्रंट बनते जाते हैं, तो इसको हाइजेंस ने डेवलप किया। हाइजेंस कहता है कि जैसे एक पॉइंट सोर्स है, इसको हमने रेड स्पॉट से यहां पर ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट सोर्स से डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो गए। अब ये डिस्टरबेंसेस जो क्रिएट हुए, अब जो नया डिस्टरबेंसेस बनेगा वो कैसे बनता है? तो हाइजेंस कहता है कि भाई जो डिस्टरबेंसेस बने, सब पे जो रेड स्पॉट है वो नया सोर्स की तरह बन जाएगा। अब फिर यहां से एक नया वेव फ्रंट स्टार्ट हो। मेरी बात को समझना, एकदम इजी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हमने साइकिल के व्हील का एक्सेल माना सोर्स, सारे रिम पर जाकर के मिल गए स्पोक्स। अब रिम पर जितना भी पॉइंट है, अब इस रिम के ऊपर क्या लेयर आता है? ट्यूब का लेयर, फिर टायर का लेयर। तो रिम पर जितना भी स्पोक्स का नट है वो नया सोर्स की तरह काम करने लगेगा। तो यही इमेजिन करो कि रिम का डॉट्स है। अब यहां से एक नया डिस्टरबेंसेस क्रिएट होगा, तो वो कहता है कि नया डिस्टरबेंसेस होगा तो हर एक डॉट स्फीयर का सेंटर बन जाएगा। हर एक डॉट स्फीयर का सेंटर बनेगा। इसको सेंटर मान करके इक्वल रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो। तो इक्वल रेडियस का हम यहां स्फीयर बनाएंगे। ये रिम है, इस पर इक्वल रेडियस का स्फीयर बना दिया, बन गए। अब यहां पर ये जो फॉरवर्ड इनवेलप बनेगा, फिर इस पर भी तो नया बन सकता है, तो फिर एक नया डॉट्स आएगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर ले, इसका लोकस ड्रॉ कर दे। लोकस ड्रॉ कर दिया जो कि टैंजेंट की तरह बिहेव किया। इसका नाम क्या बन गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस पर जो डॉट्स बने वो वेवलेट्स हो गए। आया समझ में? 100%। इसी तरह से मान लो यही है न्यू वेव फ्रंट, स्फेरिकल। अब इसी तरह से लीनियर सोर्स हो जाए, तो इस पर भी हर डॉट एक नया सोर्स की तरह काम करेगा। इसका मतलब एवरी डॉट्स एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। अब यहां से स्फीयर बनाएंगे इक्वल रेडियस का, फिर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? न्यू वेव फ्रंट। आ गया समझ में? यही हाइजेंस का कहना था। तो इस प्रिंस वेवलेट्स जो भी है डॉट्स, वो सारे वेवलेट्स ही होंगे, ठीक। अब ये कहता है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है इट इज यूज टू, सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहां पर वेव फ्रंट का शेप बताया और पोजीशन बताया।
तो पहला प्रिंसिपल कहता है ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जितने भी पॉइंट्स है वेव फ्रंट पे वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, यहां पे मार्क भी कर दे रहे हैं कि जितने भी पॉइंट हैं यहां पर, ये सारे पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हम ले रहे हैं, each point on a given wave front acts as a source of new disturbances called the secondary wavelets। ये सारे wavelets हैं और इसका नाम क्या दे दिया, secondary wavelets। और ये जो ट्रैवल कर रहा है सेम ऑल डायरेक्शन में, उसी मीडियम में, सेम मीडियम विद द सेम वेलोसिटी, वही वेलोसिटी से, इसलिए इसका जो रेडियस होगा v इंटू टी। और इस वाले का जो पहला वाला वेव फ्रंट बना, इसका जो रेडियस है वो भी v इंटू, इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, t प्लस डेल्टा टी, इसका टाइम t होगा। स्पीड ऑफ द वेव रिमेन्स अनचेंज्ड, वेव का स्पीड नहीं चेंज होगा, जो प्रीवियस वेव फ्रंट बना वही स्पीड से दूसरा वेव फ्रंट भी ट्रैवल करेगा, या वेव ट्रैवल करेगा। आया समझ में? ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट कहता है द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, जो हमको मिलेगा वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट is given by the forward envelope। ये क्या है, फॉरवर्ड इन्वेलप एट द सेकेंडरी वेवलेट्स। आगे समझ में क्लियरली 100%। तो क्या क्या चीज सीखा आज? सबसे पहला वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, which are vibrating in the same phase। ठीक, एकदम सिंपल डेफिनेशन। वेवलेट्स पढ़ा, क्या वेवलेट्स, जो डॉट से रिप्रेजेंट किया था वही वेवलेट्स है। रे क्या है, इमेजिनरी लाइन है परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तीन तरीके का वेव फ्रंट मिला, एक स्फेरिकल जिसके लिए सोर्स पॉइंट सोर्स का काम करेगा, दूसरा क्या मिला, सिलिंड्रिकल जो लीनियर सोर्स की तरह काम करेगा लाइक नैरो स्लिट। ठीक, तीसरा सोर्स जब इंफिनिटी पर रहेगा तो प्लेन वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब सोर्स से नया डिस्टर्बेंसेस हमको बताना है कि कहां पर वो फॉर्म कर रहा है, उसका शेप क्या है, उसका पोजीशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू डिस्टर्बेंसेस पे एक पॉइंट्स लेंगे जो वेवलेट्स का पॉइंट होगा, वो हर पॉइंट नया वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेगा। अब उस पॉइंट पर स्फीयर ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करके फिर कंटिन्यूअस लोकस ड्रॉ करेंगे, और वो जो नया लोकस बनेगा, वो जो इन्वेलप क्रिएट होगा, उसका नाम सेकेंडरी वेव फ्रंट नाम हो जाएगा। और सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जो डॉट्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा। आगे समझ में क्लियर? 100%। इसका मतलब यहां पर जितने भी रेड डॉट्स हैं वो क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। और जो हमने वहां पर वॉयलेट कलर से लोकस ड्रॉ किया वो क्या है, वेव फ्रंट है। क्लियर? और जो पोजीशन हमको वेव फ्रंट का मिलेगा एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप एट द सेकेंडरी वेवलेट्स। आगे समझ में यहां तक क्लियरली? तो आज यहां तक कीजिए, फर्स्ट डे है, तो हम लोग कल के क्लास में इसका एप्लीकेशन सीखेंगे।